आपको सर पहली मूवी जो आपकी रिलीज हुई थी उसके लिए नेशनल अवार्ड मिल गया था सपोर्टिंग एज अ सपोर्टिंग एक्टर, तो थोड़ा घमंड टाइप नहीं आया था? एक्चुअली तुम बहुत सारे सवाल जो इंटरेस्टिंग ऐसे पूछ रहे हो, वो मेरा मटेरियल है। अच्छा, पर अरे तभी मैं उसका जवाब दे देता हूँ आप सर कि आप पंच लाइन हटा जब कमाल की देखो, इज्जत और शोहरत जी, में फर्क है। हाँ राइट, और फेम तो एंड इज्जत, हाँ, तो इज्जत मिल गई थी, पैसे नहीं थे, है ना। तो एक चीज समझ लीजिए, फिल्म लाइन में ना बहुत ही नामचीन लोग होते हैं, जी, जरूरी नहीं कि उनके पास पैसे हो। तो मैं उस स्टेज पे था जो हीरो होंडा चलाकर गया था, और हीरो होंडा में घूम रहा था। हीरो होंडा जब पंचर हो जा रही थी, बारिश में मैं खींच रहा था, द्रोहकाल का मुझे पोस्टर दिख रहा था, पंचर गाड़ी में मैं गिरता जा रहा हूँ। तो इट इज एब्सोल्यूट रियलिटी। लोग बोल रहे बड़े पिक्चर में आए यार, ग्रेट, दैट्स अ टर्न इन योर करियर। कुछ भी टर्न नहीं था भाई साहब, मैं वहीं पे खड़ा हुआ था। तो आप समझ पा रहे हैं, आपको नाम हो गया है, इज्जत मिलनी शुरू हुई, पैसे मिलने नहीं शुरू हुए, आप अभी भी किराए के घर में रह रहे हो। राइट, अब बहुत फर्क आया दोस्त, अब लोग पैसे कमाना शुरू कर पा रहे हैं, राइट। है ना। पता नहीं क्यों आपने पहली पिक्चर में पैसे नहीं लिए, क्योंकि आजकल कोई फ्री में काम नहीं करता। नहीं मिले सर, कम मिले, हाँ, मतलब पैसे स्टैंड अप से मैं बहुत ज्यादा कमाता हूँ। हाँ, तो वो अलग बात है, पर आपने लिया है ना, थोड़ी और ले सकते थे आप। राइट, हाँ, क्योंकि क्या है, भट्ट साहब ने मुझे कमाल की चीज बताई, अब पैसे मांग, हाँ, आस्क फॉर मनी। मुझे पता ही नहीं था कि उनके भाई प्रोड्यूसर थे, मतलब वो दोनों पार्टनर थे, पर मैं बोलता मांग, उससे जाके पैसे मांग, आस्क फॉर मनी। भाई बड़ी हिम्मत करके जाता था। अब मुकेश जी कहते थे नेक्स्ट पिक्चर करनी है कि नहीं, मैं हाँ सर छोड़ो ना पैसे। तो समझ रहे हो, तो पॉइंट ये है, यू हैव टू वर्क फॉर मनी, राइट, बट इट टेक्स डेयरिंग टू आस्क फॉर मनी। राइट, सो एज अ प्रोफेशनल आजकल मैं देखता हूँ कि एवरीवन इज अर्निंग मनी राइट, इन देयर ओन वे। राइट, अमेजिंग दुनिया हो चुकी है दोस्त। आजकल ऐसा नहीं है कि बंबई जाकर ही मैं पैसे कमा सकता हाँ, हूँ। हाँ, नहीं, आजकल मैं जहाँ पर रह के, सहारनपुर, कहीं पर भी रहकर मैं पैसे कमा सकता आपने हूँ। सहारनपुर का नाम लिया, मैं सहारनपुर से, आपको क्या पता बात कर रहे हो यार, है, भगवान की मतलब कसम। मेरा R&D काम कर गया। अरे सर वाह सर वाह, जो भी आपकी टीम रिसर्च करके दे दी, बहुत जेन्युइन काम किया है। जेन्युइन काम किया। एकदम। क्या बात है। मैं सहारनपुर से ही हूँ। आपने क्यों लिया ऐसे ही रैंडम लिया? हाँ, मतलब जोन लगा मुझे कुछ। अरे वाह, हाँ, बहुत बढ़िया। मैं आई एम ऑनर्ड सर, आई एम ऑनर्ड। मैं वो वाला कार्ड दूंगा कि आपको जोन लगा। बहुत बढ़िया। नहीं सर, ये तो मतलब अभी हम बात भी कर रहे थे, मुझे लगता है पैशन में अगर पैसा नहीं है तो पैशन हाँ, नहीं फिर वेस्ट है वेस्ट है। वो मतलब वो आप बर्डन है। अपने माँ बाप को तंग कर रहे हो, दिखा के कि आप भूखे रहो क्योंकि मैं पैशन के लिए जी रहा हूँ, नहीं होगा। राइट, समझदारी इनफैक्ट इसमें है कि आप क्या, आपके पास जो हुनर है उससे कुछ आप कमाल का तैयार कर सकते हो, दैट्स क्रिएटिविटी। राइट, जैसे मैं आपको बताऊं कि जब मैंने मोटिवेशनल टॉक भी शुरू किया, दोस्त बड़े ज़रूरी होते हैं साहब, क्योंकि दोस्त आपको बहुत ही घटिया और गंदी बातें बोलते हैं, है ना, आपको कभी वो सर पर कुछ चढ़ने नहीं देते। बिल्कुल तो जब मैंने मोटिवेशनल टॉक शुरू किया, तो मेरी बहुत प्रिय मित्र हैं, उनका नाम है जी, मेरे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस बुलाते हैं। मैंने तो शुरुआत की, मैंने कहा पता है बुलाते हैं, हाँ यू एनीवे टॉक नो सो दैट्स गुड। तो मतलब उसने जिद कर दिया। उसके बाद मैंने स्टैंड अप कॉमेडी शुरू किया, फिर बोली हाँ ठीक है एनीवे यू जोक ना। तो मतलब कोई इज्जत है हाँ, इज्जत नहीं है, और वो बड़ा ज़रूरी है। जैसे आप बेसिकली समझो, क्योंकि यहाँ पर एक सेट ऑफ लोग कह रहे हैं सर आई कांट बिलीव आप मेरे सामने खड़े हो, और ये कह रहे हैं ठीक है ना, दैट्स ओके, वैसे भी तू करता है, ठीक है कर ले तू, कहीं तो खड़ा होगा ही। हाँ हाँ, एग्जैक्टली। इनफैक्ट मेरा जो स्टैंड अप शो है उसका नाम ही है सिट डाउन आशीष, राइट, क्योंकि वैसे भी सब लोग कहते हैं अच्छा हो गया बहुत, सिट डाउन। तो मैंने कहा नाम ही ले लूं उनसे। तो माय फर्स्ट स्टैंड अप कॉमेडी इज कॉल्ड सिट डाउन आशीष। राइट। मैं नहीं बैठता। एक सर जैसे बहुत सारे आर्टिस्ट ना, मतलब मैं ये खुद अपनी जर्नी में सीख रहा हूँ कि एज अ आर्टिस्ट ना आपको मनी मैनेजमेंट आना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज मैंने बहुत सारे आर्टिस्ट देखे हैं जो एक अपने करियर के पीक पे गए, सडनली फिर दे फॉल, एंड क्योंकि उन्होंने मनी मैनेजमेंट नहीं किया था तो उनका फिर जो बाद का करियर है ना वो बहुत ही पेनफुल रहा है। मतलब जो देखते हैं कि यार उसकी डेथ बड़ी ऐसे हो गई वैसे हो गई। तो आपने बहुत पहले मनी मैनेजमेंट सीख लिया था? नहीं यार, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बट आई हैव सम पीपल हु आर डूइंग इट। मतलब जो कहते हैं कि अब कोई पूछता तुमको पता है क्या हो रहा है, मुझे पता नहीं है, बट मैं ये पता है कि मैं लोगों को कहता हूँ कि यार ये म्यूचुअल फंड में डाल दो, यू नो इट्स लाइक दैट। पर अगर मुझे नहीं पता कौन से, बट ये जरूर समझ है कि आपको एक और चीज हो जाती है जब आप नामचीन हो जाते हो, आप दूसरों पर पैसा खर्चा करते हो। अच्छा, मतलब क्या?
हाँ, दूसरों पर नहीं, कुछ ऐसा खर्चा करते हो जिससे लोग कहें वाह यार क्या गाड़ी ली है। जस्ट टू लेट यू नो, मैं ना, हमारे पास 2 गाड़ियां हैं, ठीक है। दोनों सेकंड हैंड है। अच्छा। हाँ। वाह। क्योंकि मैंने बहुत सालों पहले एक किताब पढ़ी जिसका नाम था रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट कियोसाकी, है ना, लायबिलिटी। कमाल है। तो रिच डैड पुअर डैड में मैंने एक वो देखा कि यार एक सेकंड हैंड कार वर्क्स और क्या डेप्रिसिएशन वगैरह, वो तो मैं समझा नहीं। तो मैंने कहा कि यार दिस वर्थ इट यार, दिस इज, ये अल्टीमेट ईगो किलिंग होगा कि मैं एक अभिनेता हूँ और लोग मुझे एक नज़र देखते हैं। मेरे आसपास वाले लोग तब भी 60-60 लाख की गाड़ी में घूमते थे। राइट। तो मैंने कहा कैसा, तो मैंने सबसे पहले हिम्मत करके ना बड़ी डर से मैं जाके एक सेकंड हैंड हीरो होंडा लेकर आया, होंडा सिटी। उसी में चलेंगे। तो बिल्डिंग में निकला, पहुंचा तो मैं लोगों को ठंडे को पहुंचा, मैंने कहा माय न्यू सेकंड हैंड कार। तो लगा वेरी गुड यार, very good, it's nice car, it's nice, you know, it's like manual, right? Hi manual, man, I just love a manual. होता है जब आपके लोग मारुति 800 की तारीफ करते हैं, जब वो खुद एक मर्क चला रहे होते हैं, I love the 800, Nostalgic. it's so nostalgic. In fact, रामू के साथ मैं जब सब्जी खरीदने जाता हूँ तो I say take the 800, it's so nice, it's Short, compatible, it's so nice to get feeling. तो आपको पता चलता है कि वो आपको, तो अभी ये हमारी उसके बाद से मतलब इतने सालों में मैं जितनी गाड़ियां अब लेता हूँ सेकंड हैंड लेता हूँ, एंड आई एम नाउ मुक्त। राइट। क्योंकि मैं वो पैसे खर्चा कर रहा हूँ मुझ पर, rather than to show it to you, राइट, है ना, राइट। कि एक किस तरीके का आपके घर में साउंड सिस्टम रखा है, सब कुछ। तो आप जितनी जल्दी वो चीजें खरीदें जो आप खरीदना चाहते हैं, राइट, rather than something which people say wow man what a thing, क्योंकि बेसिकली EMI आपको भरना है। सही बात तो है। आफ्टर दैट वो समझदारी है, क्योंकि आप अगर पैसे कमाते हैं तो खर्चा तो करेंगे, सही बात है। तो रादर खर्चा उस पर करिए जो आपके शौक है, राइट। जो आपको अच्छा लगता है। तो द मोमेंट यू वांट टू डू व्हाट यू वांट टू डू फॉर योरसेल्फ, यू आर फ्री। टफ है ये, मतलब कुछ बहुत आसान है, इनफैक्ट बहुत आपको यू हैव टू, मैं बता रहा हूँ कि द डे मैंने ऐसे लोगों को बता दिया ना कि वी हैव सेकेंड हैंड कार्स, उसका फ्रीडम है। हाँ, उसका जब कोई कहता है वाव आई लव इट, मैं कहता हूँ या आई टू, उसका फ्रीडम है। राइट। फिर आपके पीठ पीछे भी कुछ कह रहा है कि सामने कुछ कोई कहता भी नहीं है, उन्हें फर्क भी नहीं पड़ रहा था। क्योंकि इनफैक्ट लोग कहते हैं राजेश यार मैं भी ले, मैंने ले कहते हैं मैं उस दुकान में जाना, मैं जा, यू नो। इनफैक्ट ये कई साल पहले की बात है, बैंगलोर में शूट कर रहा था, वहाँ पर एक बहुत बड़े स्टार हैं, उनके साथ मैं काम कर रहा था, हम लोग शूट कर रहे थे। तो उन्होंने मुझे पूछा कि आशीष व्हाट डू यू लाइक टू ईट? मैंने कहा यार आई लव विद्यार्थी भवन डोसा। कम श्रीनिवास, हाँ जस्ट गेट सम डोसा। I go there and eat. No, you can't go there, sir. Srinivas, get out. मैंने no. कहता sir, you can't. मैंने कहा we do. And मैंने कहा one reason कि मैं श्रीनिवास को नहीं भेज रहा हूँ, क्योंकि श्रीनिवास जाएगा, है ना, सर ने बोला है श्रीनिवास जाएगा हम सबके लिए, सब वो 6 डोसा लाएगा, है ना, 6 डोसा बन रहे हैं, तब वो एक गरम डोसा खाएगा वो, ठीक है, जब तक साहब लीग के लिए 6 डोसे बन रहे हैं। हाँ। साहब क्योंकि बड़े हैं वो ठंडे डोसे खाएंगे क्योंकि जा नहीं सकता। श्रीनिवास वहां पे खड़े हो गए, वो गरम डोसा खा रहा है, हम ठंडे डोसे खाएं, क्यों? क्योंकि हम नामचीन है। मैं कहा ना मुन्ना ना, तू जाके गरम डोसा खा। सो यू एक्चुअली एंजॉय लाइफ व्हेन यू आर लाइट, व्हेन यू आर ओके। तो गाइस ऐसी छोटी छोटी क्लिप्स में पैक आपको बड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू काफी वाइल्ड लाइफ शो क्लिप्स।